भारत एक ऐसी भूमि जहां वीरों की कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां तलवारों की चमक ने साम्राज्यों को जन्म दिया और जहां एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने गुलामी के अंधेरे में स्वतंत्रता की मशाल जलाई। 17वीं सदी, जब भारत पर मुगलों और कई सुल्तानों का शासन था, जनता पर अत्याचार हो रहे थे और हर तरफ भय का माहौल था। तभी सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी शक्ति जन्म ले रही थी जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाली थी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के एक शक्तिशाली सेनापति थे, लेकिन शिवाजी के जीवन में सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का था। जीजाबाई एक धार्मिक, साहसी और दूरदर्शी महिला थीं। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाईं। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन, युद्ध कौशल और रणनीति की शिक्षा दी। यही वो समय था जब शिवाजी के मन में एक सपना जन्म ले चुका था, एक ऐसा राज्य जहां जनता सुरक्षित हो और शासन न्यायपूर्ण हो। कम उम्र में ही शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि एक विचार था। एक ऐसा भारत जहां कोई अत्याचार न हो, जहां हर धर्म के लोगों को समान सम्मान मिले। ये सपना इतना शक्तिशाली था कि इसने एक किशोर को इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरणा जीत लिया। ये जीत छोटी जरूर थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। यहीं से स्वराज्य की नींव रखी गई। इसके बाद शिवाजी ने एक के बाद एक किलों पर कब्जा करना शुरू किया। राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से बीजापुर का सुल्तान डर गया और उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान चालाक और निर्दयी था। उसने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। प्रतापगढ़ के किले में दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में छिपे वाघ नख से अफजल खान पर हमला किया और वहीं उसका अंत कर दिया। ये घटना शिवाजी की बुद्धिमत्ता और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक नई शैली अपनाई, गुरिल्ला युद्ध। इसमें छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक हमला करती थीं और फिर तुरंत गायब हो जाती थीं। इस रणनीति ने बड़ी बड़ी सेनाओं को भी कमजोर कर दिया। पहाड़, जंगल और किले शिवाजी के सबसे बड़े हथियार बन गए। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी ने रात के अंधेरे में एक साहसी हमला किया। वो सीधे लाल महल में घुस गए और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि मुगल सेना समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। शिवाजी ने मुगलों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने के लिए सूरत पर हमला किया। सूरत उस समय एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इस आक्रमण से शिवाजी को आर्थिक ताकत मिली और उनकी सेना और मजबूत हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया। ऐसा लगा कि अब शिवाजी की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। वो खुद को फलों की टोकरी में छिपाकर आगरा से भाग निकले। ये घटना इतिहास की सबसे चतुर भागने की घटनाओं में से एक मानी जाती है। 6 जून 1674, रायगढ़ किला। शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि एक राजा बन चुके थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि स्वराज्य की आधिकारिक स्थापना थी। शिवाजी ने यह समझ लिया था कि समुद्र से आने वाले खतरे भी उतने ही बड़े हैं। इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। ये भारत की पहली संगठित नौसेनाओं में से एक थी। इससे उन्होंने अपने तटों की रक्षा की। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे।
उन्होंने महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया और किसी भी प्रकार के अत्याचार को सख्ती से रोका। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और अपने राज्य में समानता और न्याय की स्थापना की। किसानों की सुरक्षा और विकास उनके शासन की प्राथमिकता थी। 3 अप्रैल 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका स्वराज्य, उनकी सोच आज भी जिंदा है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसी प्रेरणा जो हर युग में लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती है। स्वराज्य सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, एक संकल्प है, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगर